भाई एक दोस्त है मेरा रुमान, तो उसकी फेक आईडी बनी, वो दुबई में काम करता है। तो देखो उसका मैसेज आया हुआ, ये है देखो। रुमान फेक आईडी है उसकी, नहीं है। देखो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मैं तो समझ गया था फेक आईडी है। तो आया उसका कि मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम भाई, तुम बताओ। कह रहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये आया, ये इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर। तो मैंने कहा हाँ भाई ठीक हूँ मैं भी। तो कह रहा है मैं दुबई में हूँ भाई। मैंने कहा ओके। कह रहा और क्या हो रहा है। कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, बढ़िया सब चल रहा है। तो कह रहा है काम वाम कैसा चल रहा है। मैंने कहा बढ़िया। मैं सोच रहा हूँ कब पॉइंट पाए ये, समझे। और क्या नाम है, मैंने कह रहा माशाल्लाह जी कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा, तो फिर कह रहा माशाल्लाह भाई किधर हो, मुझसे कह रहा है। तो मैंने कहा भाई मैं तो दिल्ली हूँ। तो कह रहा है कि अच्छा आपसे ज़रूरी बात करनी थी। अब आ गया पॉइंट पे, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। मैंने कहा जी बताइए। तो कह रहा है कि भाई बात हम दोनों में ही रहे प्लीज़, है ना। और मैंने कहा अच्छा चलो फिर ठीक है। मैंने कहा बताओ। कह रहा है हाँ ये कह रहा है कि मैं आपको कुछ पैसे भेज रहा हूँ, 2,50,000 रुपये। अच्छा, मैंने कहा अच्छा फिर। और मैं जानता हूँ जो रुमान है ना, वो 2.5 रुपये ना दे अपने किसी को। ऐसा है, मैं उसके साथ 2 साल रहा हूँ, ये 2,50,000 रुपये भेज रहा है मुझे। और कह रहा है कि जिसमें मैं 1,30,000 एजेंट को दे दूंगा, या देना है, और बाकी पैसा आप अपने पास सेव करके रख लेना। आपको कुछ पैसे की ज़रूरत हो तो इस्तेमाल कर लेना। अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दो। तो मैंने कहा भाई किस एजेंट को। तो कह रहा है कि ये देखो ये है। कह रहा है कि जिससे वीज़ा रिन्यू करवाना है, आप अपना पासबुक का फ़ोटो भेज दो, मैं पैसे भेज रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं अकाउंट नंबर भेज दे रहा हूँ अपना, और पासबुक तो है नहीं मेरे पास। तो फिर कह रहा है घर में किसी की भेज दो पासबुक। मैंने कहा अकाउंट नंबर ले लो डायरेक्ट। कह रहा आप भेज दो, मगर एजेंट के साथ झगड़ा हो गया मेरा। कह रहा मेरा एजेंट के साथ झगड़ा है। ओके। कह रहा जी आप अकाउंट नंबर भेज दो, मैं पैसे करवा सकता हूँ। मैंने कहा लो ये अकाउंट, मैंने अपना अकाउंट नंबर दे दिया। इसमें मेरा भाई ज़ीरो बैलेंस था, बल्कि और माइनस में ही था। मैंने वो वाला दे दिया, और मैंने आईएफएससी कोड दे दिया। तो फिर आपका आता है कि नाम क्या आएगा। मैंने कहा यही आएगा नाम, जमाल अशरफ। हालांकि मेरा उसमें नाम पूरा आता है, जमाल अशरफ मेरा पूरा नाम नहीं है। तो कह रहा है कि जो बैंक में नंबर दिया है वो साथ लिख कर भेज दो, सब एक साथ डिटेल भेज दो। तो मैंने वो बैंक नंबर भी लिख के नहीं भेजा इसे, जो बैंक में नंबर दिया। मैंने कहा आईएफएससी कोड है, समझ रहे हो बेट जी। मैंने कहा आईएफएससी कोड है और बैंक अकाउंट है, वो काफ़ी है यार तुम्हारे लिए। कह रहा सब एक। मैंने कहा अच्छा यही सब डिटेल है भाई, अकाउंट और आईएफएससी कोड इनफ होता है। कह रहा ओके 10 मिनट में, 10 मिनट वेट करो, मैं पैसे करवा के स्लिप भेजता। मैंने कहा ठीक है। मुझे पता था फर्जी स्लिप भेजेगा वो, एकदम जो होता ही है। तो अब देखो, ये इसने मुझे स्लिप बना के भेजी। ये सक्सेसफुली रिसीट आवर सिटी बैंक मनी ट्रांसफर रेफरेंस नंबर, ये वो फर्जी है। और मेरा नाम पूरा उसने भेजा है, ये कहाँ गया, ये जमाल अशरफ। मेरा पूरा नाम बैंक में जमाल अशरफ है ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने इसे ये फर्जी अकाउंट नंबर दिया था इसे, तो वही भेजा है उसने 2,50,000। और आपने वो लिखा है देखो, दिहरम लिखा है, दिहरम। दिरहम होता है कि दिरहम? दिरहम देखना जरा नेट पे। हाँ वही होता है, दिरहम होता है ना। तो आपने हाँ अच्छा दिहरम लिख के भेजा है। तो मैंने कहा अरे यार। फिर हालांकि आया नहीं, फर्जी है सब ऐसे ही। अब क्या हुआ, अब आगे देखो, आगे आगे कह रहा है कि भाई 24 घंटे में आएंगे पैसे। कह रहा है कि जो मेरा अकाउंट एजेंट है, मेरा एजेंट है वीज़े का, और उससे आप कह दो फ़ोन करके कि मैं गारंटी ले रहा हूँ रुमान की, कल कल को मैं पैसे डाल दूंगा 1,30,000 रुपये। तो मैंने कहा चलो अपना उसका अकाउंट नंबर दे दो। तो फ़ोन नंबर दे दिया। व्हाट्सएप कह रहा है व्हाट्सएप कॉल ही करना। मैंने कहा डायरेक्ट कॉल कर लूँगा। कह रहा ना व्हाट्सएप कॉल ही करना। तो अब मुझे पता है ये नंबर जो दिया है, ये इसी भड़ुए का है जो भी है, समझ रहे हो, ये फर्जी। अब मैं इसे व्हाट्सएप कॉल करूंगा इस पर। कह रहा है भाई व्हाट्सएप कॉल करो, क्योंकि ये उंगली करे जा रहा है। भाई बात हुई, बात हुई। अब मैं इसे व्हाट्सएप कॉल करूंगा। अब दिखाता हूँ आपको व्हाट्सएप कॉल करके। इसका नंबर मैं पहले सेव कर ले रहा हूँ, एक मिनट। अब जो इसने नंबर दिया था ना, ये
9878139523। तो जगमोहन सिंह नाम आता है, पता नहीं किस बेचारे का नंबर, इस नाम फोटो इसमें। अब जो इसने नंबर दिया था ना, अब मैं उस पर कॉल करने जा रहा हूँ व्हाट्सएप पे। ये है नंबर 9878139523। तो इसे कॉल करते हैं। गई कॉल गई। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, मैं जगमोहन सिंह बात कर रहा हूँ। यस सर, बोलिए, कौन बात कर रहे हैं? सर मैं जमाल बात कर रहा हूँ, आपका नंबर रुमान ने दिया था। जी जी, रुमान ने आपको नंबर दिया, मैं उनका एजेंट बात कर रहा हूँ। बोलिए सर। जी सर, क्या करना है सर? वो बोल रहे थे आपसे बात करने को। अरे सर, वो पिछले 2 दिन से लेट है। आज उनकी लास्ट डेट है, गवर्नमेंट की जानिब से उनका स्टेटमेंट आया वीजा कैंसिल होने का सर है, और उनकी कुछ पेमेंट रह रही है सर। कितनी पेमेंट सर? क्लियर करेंगे सर। कितनी पेमेंट रह रही है? 1,30,000 सर। हाँ, मैं पेमेंट क्लियर करूँगा। अभी करनी है क्लियर? यस बिल्कुल सर। देखिए, आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट की जानिब से स्टेटमेंट आया हुआ वीजा कैंसिल होने का उनका। मैं अच्छा आपको अकाउंट भेज रहा हूँ, उसमें पेमेंट आप क्लियर करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जैसे आप पेमेंट क्लियर करते हैं, मैं उनका काम क्लियर करवा देता हूँ एम्बेसी के अंदर मैसेज कर सर। तो सर मेरे अकाउंट में तो अभी अभी आपको मैं 1,30,000 आज 30,000 डाल दूं सर? जी सर। आज 30,000 डाल दे रहा हूँ, कल 1,00,000 डाल दूंगा। सर देखिए, हमारी मजबूरी है, हमारा नौकरी का सवाल है सर। हम आपसे कौन सा खाने के लिए मांग रहे हैं? ये पैसा आप अपने रुमान के काम के लिए दे रही है ना सर। सर तो आज मैं 30,000 डाल दे रहा हूँ, बाकी 1,00,000 कल डाल दूंगा। कितने बजे तक आप डाल देंगे सर? अभी मैं 30,000 फौरन कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैं अभी एम्बेसी के अंदर मैसेज कर देता हूँ, क्योंकि वो मैं उनको बोल देता हूँ कि बाकी जो पेमेंट है ना सर, वो कल कर देना। ठीक है, आप अभी कुछ ना कुछ प्रूफ के तौर पर जमा कर दे, सिक्योरिटी के तौर पर। ठीक है, बाकी जो पेमेंट है वो आपने कल कर देना। ठीक है सर। अच्छा, तो अगर सर कल नहीं करा तो फिर क्या होगा? सॉरी, अगर कल नहीं तो आप अभी रुमान को एम्बेसी से निकलवा दिए, वीज़ा क्लियर करवा दिए, मैं बाकी कल डाल दूंगा। अरे सर, आप पेमेंट जमा करेंगे तो मैं उनको क्लियर करवाऊंगा ना। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तो सर मैं कैसे करवाऊंगा? मैं 30,000 डाल रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ, आप प्रूफ के तौर पर जमा कर दे, मैं एम्बेसी के अंदर मैसेज करके बाकी आपको कल का समय दिलवा दूंगा। ठीक है। अच्छा, आपका ऑफिस कहाँ है सर? मैं समझा नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऑफिस कहाँ है आपका? आप बोलिए, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? बोलिए। मैं कह रहा हूँ आपका ऑफिस कहाँ है, ये पूछ रहा हूँ बस। अब मैं आपको 1,30,000 रुपये डालूंगा। मैं दिल्ली में सर। दिल्ली में कहाँ सर? सर में दिल्ली सर, में तो मैं भी रहता हूँ सर। न्यू दिल्ली सर, न्यू दिल्ली। न्यू गांधी दिल्ली रोड, सर कंसोल प्लाजा, बिगू एरिया 49 हेड ऑफिस। सर दिल्ली में तो मैं भी रहता हूँ ना। क्या सर, गांधी रोड हेड अच्छा ऑफिस, अच्छा महात्मा रोड, गांधी प्लाजा हेड ऑफिस। अच्छा सर, हाँ क्योंकि सर दिल्ली हाई कोर्ट में तो मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ ना। आप कौन सी प्रैक्टिस करते हैं सर? सर मैं लॉयर हूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि अभी पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सर? बेटी चौथ के तेरे थारे पिछवाड़े में से धुआं निकल जाएगा। काट दिया बहन के ने फोन। तो अभी देख लिया होगा आपने भाई, मतलब कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं यार। तो मतलब ये कई सारे फ्रॉड चल रहे हैं और अलग अलग तरीके हैं फ्रॉड के। आजकल तो नया आ गया है कि मतलब आपका बेटा बन के कॉल करेगा कि अरे पापा मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे ऐसे ऐसे पैसे डाल दो फलाने के अकाउंट में, ढिमा के अकाउंट में। वो भी मत डालना, मतलब जल्दी जल्दी बात करे रोते हुए, आप समझ नहीं पाओगे। अब होता है यार ऐसा रिश्ता, इंसान कहता है अरे क्या हुआ। तो जिस नाम से पैसे मांग रहा है या आपके जिस नाम से अपने करीबी से, फ़ौरन उसे कॉल करके पूछो। ठीक है, फ़ौरन हाथों हाथ कि हाँ उसके अपने नंबर पे
और रिकॉर्ड कर लो वो चीज़। पहली बात तो पैसे दो ही मत, ठीक है, किसी को भी। मेहनत का पैसा होता है। और फ़ौरन 1930 पे कॉल करो। सरकार चीख चीख के कह रही है भाई, कोई भी फ्रॉड, ऑनलाइन साइबर फ्रॉड हो, आपको 1930 पे कॉल करो, ठीक है भाई, बचो। और अगर देख लो भाई, अगर आपको अवेयरनेस के लिए आगे बढ़ानी हो वीडियो तो फॉरवर्ड कर दो, शेयर कर दो, ख़त्म बात।